हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। देखिए, क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं। हो सकता है आप लोगों ने इनका नाम पहली बार सुना हो, लेकिन क्षेत्रीय परिषदें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ, और इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद के बारे में, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के बारे में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के बारे में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के बारे में और पूर्वोत्तर परिषद के बारे में। जो पूरी जो जानकारी है, कंप्लीट जो जानकारी है, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो कहीं से भी जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। क्षेत्रीय परिषदें यह संवैधानिक निकाय नहीं है तथा इसका निर्माण संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया था। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं वो संवैधानिक निकाय नहीं है और इनका जो निर्माण है वो संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया था। ये बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है इसका। हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है, जिनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 5 है और इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य जो उद्देश्य है केवल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो क्षेत्रीय परिषदों का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? वो केवल इतना उद्देश्य होता है कि जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र सरकार, इन सभी के बीच में समन्वय को स्थापित करना ही इसका केवल उद्देश्य होता है, जो मुख्य और कुछ नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों की। नंबर 1, केंद्र सरकार का गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है। नंबर 2, राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 3, राज्यों के अन्य 2 मंत्री। यहाँ पे अन्य 2 मंत्रियों की जो बात करी गई है उनमें से कौन से मंत्री हैं ये निश्चित नहीं बताया गया है। कोई भी मंत्री हो सकता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष तौर पे। नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। तो ये जो 4 हैं वो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ अन्य भी होते हैं, थोड़ी उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद के अन्य सदस्य। नंबर 1, नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। देखो, नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। नंबर 2, राज्यों के विकास आयुक्त। नंबर 3, राज्यों के मुख्य सचिव भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है और राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ष इनका परिवर्तन होता रहता है। तो जो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अध्यक्ष गृह मंत्री 5 जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनका अध्यक्ष होता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको आप विशेष तौर पे याद रखें, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं क्षेत्रीय परिषद के, लेकिन प्रत्येक वर्ष ये बदलते रहते हैं, क्योंकि एक क्षेत्रीय परिषद में 2 या 3, 4, 5 ऐसे राज्यों को शामिल किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो मुख्यमंत्री होता है वो चेंज होता रहता है। ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पे याद रखना है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदों की। नंबर 1, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद।
तो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये जो सभी राज्य हैं वो कौन सी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके मुख्यालय के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में किस किस को शामिल किया गया है? उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है, उत्तराखंड को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। देखिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, अब केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो तो कौन होता है? गृह मंत्री। गृह मंत्री पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री जो होते हैं इन राज्यों के वो उपाध्यक्ष होते हैं। मान लो इस वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं, अगले वर्ष उत्तराखंड के होंगे, फिर अगले वर्ष मध्य प्रदेश के होंगे, फिर अगले वर्ष छत्तीसगढ़ के होंगे। तो ऐसे प्रत्येक वर्ष इन मुख्यमंत्रियों का अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पे याद रखनी है, हालांकि मैं भी इसको बता चुका हूं आपको। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज, हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है सरकार के द्वारा, इससे पहले इसका नाम था इलाहाबाद। और अगर प्राचीन की बात करें तो प्राचीन नाम भी प्रयागराज ही था, लेकिन बीच में से चेंज कर दिया गया था, इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे फिर से बदल के प्रयागराज कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है और उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से आप याद रखें। नंबर 3, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में किस किस को शामिल किया गया है? उड़ीसा को शामिल किया गया है, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है, झारखंड को शामिल किया गया है और बिहार को शामिल किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। हालांकि इनके मुख्यालय के बारे में पूछता है और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में किस राज्य को शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। जैसे कुछ राज्यों के नाम दे देगा और उसमें से ये पूछता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में इनमें से कौन सा राज्य शामिल है या फिर नहीं, पूछेगा कि नहीं है। तो इसलिए ये जो राज्य हैं इन पे भी आपको ध्यान रखना होगा। ये समझ लो, आप रट्टा मार लो इन सबके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें किस किस को शामिल किया गया है? आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है, तेलंगाना को शामिल किया गया है, कर्नाटक को शामिल किया गया है, तमिलनाडु को शामिल किया गया है, केरल को शामिल किया गया है और पुदुचेरी को शामिल किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इतने राज्यों को शामिल किया गया है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसके मुख्यालय के बारे में आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। नंबर 5, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? चलिए देख लेते हैं। दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इनको शामिल किया गया है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष तौर पे, इसीलिए मैंने इन सबको हाईलाइट किया हुआ है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद की। क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971-72 में किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद के जो सदस्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए इसका नाम पूर्वोत्तर परिषद रखा गया है। तो इस वीडियो में जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में उन्हीं चीजों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है या फिर
अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। मैंने उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में शामिल किया है, तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अगर एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा दोबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।